Hello and welcome back, young learners. How are you all today? Well, आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे निखिलम नवतस्य करमम दसतः के पहले सबसूत्र से, जिसे हम अनुरूपयाना सबसूत्र के नाम से जानते हैं। वैदिक गणित में हमारे पास टोटल 16 सूत्र और 13 सबसूत्र है, जिनमें निखिलम नवतस्य करमम दसतः नंबर 2 सूत्र है, तो अनुरूपयाना फर्स्ट सबसूत्र है। ये निखिलम दसतः सूत्र का ही एक हिस्सा है। जिस तरह हम लोग निखिलम सूत्र में एक बेस लेते हैं, इसमें हम लोग बेस नहीं सब बेस लेंगे। जब नंबर्स एकदम बेस के आसपास ना हो, पावर ऑफ 10 के आसपास ना हो, तो हमें कई केसेस में अनुरूपयाना सबसूत्र की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस सबसूत्र को समझने से पहले हमें निखिलम सूत्र समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों ने निखिलम सूत्र के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो ऊपर दिए गए लिंक में जाकर, आई बटन में जाकर आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए। और निखिलम नवतस्य करमम के हमने 3 वीडियोस आगे बनाए हैं, उन्हें समझने के बाद ही आप इस वीडियो को ज्वाइन कीजिए, नहीं तो ये एपिसोड समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अनुरूपयाना का सिंपल मीनिंग है प्रोपोर्शनेटली, यानी कि इस केस में हम लोग मेन बेस के साथ कोई एक सब बेस का प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे और उस प्रोपोर्शन के हिसाब से हम लोग 1 या 2 सिंपल स्टेप्स में मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट निकालेंगे। इसे हम लोग पहले एक एग्जाम्पल से देखते हैं, तो फिर समझने में काफ़ी आसानी होगी। सपोज़ करें हमें 42 × 46 मल्टीप्लाई करना है, तो अगर इसमें हम लोग निखिलम यूज़ करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड में मिलता है 58 और 54। ये तो और ही गड़बड़ वाला काम हो गया। 58 और 54 को मल्टीप्लाई करने से तो अच्छा है हम लोग 42 × 46 से मल्टीप्लाई कर लें। ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं हुआ कि हम लोग एक स्टेप में से सॉल्व कर सके, तो क्या फ़ायदा निखिलम यूज़ करने का। इसीलिए ऐसे केस में हम लोग बेस के थ्योरी को यूज़ नहीं करेंगे, रादर हम लोग बेस की वजह सब बेस यूज़ करेंगे। यानी कि 42 और 46 के सबसे पास वाला बेस हम लोग चूज़ करेंगे, पास वाला नंबर हम लोग चूज़ करेंगे जो कि बेस के मेन बेस के रेशियो में आए। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे 42 और 46 का पास वाला नंबर हम लोग 50 चूज़ कर सकते हैं। 50 तो 100 का ठीक आधा होता है, मतलब 100 / 2 = 50। तो अगर हम लोग 100 को 2 से डिवाइड करें तो हमें 50 मिलता है। तो यहाँ पे हमारा मेन बेस होगा 100 और सब बेस होगा 50। मेन बेस को भूलना नहीं है। ये कब काम आएगा मैं अभी कुछ ही देर में आपको बता दूंगी। मेन बेस हमारा 100 है और सब बेस 50 है, और जब सब बेस 50 है, बाकी प्रोसेस हमारा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो 50 से हम लोग दोनों नंबर्स को, दोनों छोटे नंबर्स हैं इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 50 - 42 होता है 8 और 50 - 46 होता है 4। मैंने यहाँ पे 0804 लिखा है क्योंकि हमारा मेन बेस 100 है। मेन बेस में 2 डिजिट्स 0 के हैं, तो राइट साइड में हमारे पास 2 डिजिट्स आने पड़ेंगे। इसीलिए हमें मेन बेस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, तो राइट साइड में हमारे पास 08 और 04 है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हमें मिलेगा 32। 2 डिजिट मिल चुके हैं राइट साइड में, 2 0 है मेन बेस में,
तो बस काम हो गया, राइट साइड का काम हो गया। लेफ़्ट साइड में देखते हैं, लेफ़्ट साइड में 42 माइनस 4 कर दीजिए, हो जाता है 38। अब ये 38 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मेन बेस को 2 से डिवाइड किया था। क्योंकि मेन बेस को हम लोगों ने 2 से डिवाइड करके सब बेस निकाला था, तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी आंसर आता है उसे हम लोग उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 से यहाँ पे डिवाइड करने से हमें मिलता है 19। तो हमारा रिज़ल्ट हुआ 1932। इसे हम लोग एक और तरीके से देखते हैं। सपोज़ करें इस बार हम लोग मेन बेस लेते हैं 10। ओके, तो 10 अगर हमारा मेन बेस है तो हम लोग एक प्रोपोर्शनेट रेशियो बना लेते हैं। 10 × 4 होता है 40। 40, 42 और 46 दोनों के करीब है, तो हम लोग 40 ले सकते हैं। 10 × 4 होता है 40। अब जब हम लोगों ने 40 लिया है तो 42 और 46 दोनों ही बड़े हैं 40 से, सब बेस से बड़े हैं, तो हम लोग ऐड करेंगे। ये चीज़ तो हम लोग ने निखिलम के वीडियोस में भी देख ही ली थी। तो हमें मिलेगा राइट साइड में 2 और 6। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने 0 नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारे मेन बेस में सिर्फ एक ही 0 है। तो राइट साइड में हमें ध्यान रखना है, हमें सिर्फ एक ही डिजिट मिलना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा डिजिट आ रहे हैं तो उसे हमें कैरी ओवर करना पड़ेगा। तो 2 × 6 is 12। राइट साइड में 12 मिल रहा है हमें, जिसमें 1 हो जाएगा कैरी, और 42 में 6 ऐड कर देने से होता है 48। ओके, अब ये 48 को हम लोग सबसे पहले हमें देखना है, हम लोगों ने क्या प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाला था। हम लोगों ने मेन बेस में 4 को मल्टीप्लाई करके सब बेस निकाला था। यानी कि लेफ़्ट साइड में जो भी रिज़ल्ट हमें मिल रहा है उसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलता है 192। राइट साइड के 1 को हमें कैरी करना है, कैरी कर दीजिए, तो हमें मिलेगा 1932। बिल्कुल इसी तरह इसे हम लोग एक और मेथड से कर सकते हैं। इस बार हम लोग मेन बेस लेंगे 10 और सब बेस बनाएंगे 50। 50 भी सब बेस के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि 42 और 46 दोनों ही 50 के बहुत पास है। तो हम लोगों ने क्या किया, मेन बेस को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा सब बेस आया। अब सब बेस क्योंकि बड़ा है तो यहाँ पे हमें माइनस करना होगा। 50 - 42 is 8 एंड 50 - 46 is 4। फिर से देखिए, क्योंकि हम लोगों ने मेन बेस 10 लिया है तो हमारे राइट हैंड साइड में हमें सिर्फ एक ही डिजिट चाहिएगा। एक से ज़्यादा डिजिट आने से कैरी करना होगा। इस चीज़ में बिल्कुल गलती ना करें। तो अब हमें मिलता है 8 × 4 is 32, 3 कैरी होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में 42 - 4 हो जाता है 38। अब हम लोगों ने क्या किया था, मेन बेस को 5 से मल्टीप्लाई करके सब बेस निकाला था। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के रिज़ल्ट को 5 से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 38 × 5 हो जाता है 190। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये हम लोग आराम से कर सकते हैं। 3 हमारे पास कैरी है, उसे ऐड कर दीजिए तो हमारा रिज़ल्ट होगा 1932। तो देखिए एक ही प्रॉब्लम को हम लोगों ने कितने मेथड से सॉल्व किया है। मैंने आपको ये 3 मेथड्स इसलिए दिखाए हैं क्योंकि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बेस और कौन सा सब बेस लेना है।
कोशिश ऐसी करें कि राइट साइड में हमारे पास जो नंबर आते हैं सब बेस से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आते हैं वो बहुत छोटे हों, क्योंकि वो जितने छोटे होंगे उतना ही मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन ईजी होगा। इसीलिए हमें अपना बेस और सब बेस बहुत कॉन्शियसली चूज़ करना है। कुछ और एग्जाम्पल्स में हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ करें 78 इंटू 79, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। 78 एंड 79 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में हम लोग 10 मेन बेस लेंगे, 10 का मेन बेस लेंगे। 100 से करने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड होता नहीं है 70, इसलिए हम लोग 10 मेन बेस लेंगे और 10 इंटू हम लोग 8 करके सब बेस 80 निकालेंगे। तो जब हमारा सब बेस 80 होता है तो राइट हैंड साइड में हमें मिलते हैं 80 माइनस 78 इज़ 2 एंड 80 माइनस 79 इज़ 1। तो राइट साइड में 2 इंटू 1 हो जाता है 2। 10 हमारा मेन बेस है, एक सिंगल ज़ीरो है इसमें, तो एक ही डिजिट राइट साइड में होना पड़ेगा। अब 78 माइनस 1 हो जाता है 77, लेकिन मेन बेस को 8 से मल्टीप्लाई करके हमें सब बेस मिला है, तो लेफ़्ट साइड को भी हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करके अपना एक्चुअल प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 77 इंटू 8 हो जाता है 616। तो हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ 6162। इसी प्रॉब्लम को हम लोग 70 को सब बेस बना के भी कर सकते हैं। 10 इंटू 7 इज़ 70। 70 को अगर हम लोग बेस बनाते हैं तो राइट साइड में हमें मिलता है 70 प्लस 8 इज़ 78 एंड 70 प्लस 9 इज़ 79। तो 9 इंटू 8 72 हो जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलता है 78 प्लस 9 इज़ 87। अब 87 को हम लोग को 7 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें देगा 609। राइट साइड का 7 जो है वो कैरी हो जाएगा और हमारा फाइनल रिजल्ट होगा 6162। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम में आप देखिए, जब हम लोग 80 को सब बेस बना रहे हैं तो हमारा काम थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन 70 को जब हम सब बेस बना रहे हैं तो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाता है, हमें कैरी ओवर भी ऐड करना पड़ता है। तो हमें एक्चुअली में समझना है कि हमें कौन सा बेस लेना है और कौन सा सब बेस लेना है। हम लोग अलग अलग तरीके से एक ही प्रॉब्लम को कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान हो वो सही ट्रिक होगा वैदिक गणित का। इसीलिए तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं वैदिक गणित में आपके पास। चलिए एक और रैंडमली 2 डिजिट नंबर देख लेते हैं। 37 इंटू 49। तो इस केस में देखिए कौन सा बेस लेने से सबसे आसान हो सकता है। 30 ले, 40 ले या 50 ले। मेन बेस तो हमारा 10 ही रहेगा इसमें, लेकिन सब बेस हम लोग 30 भी बना सकते हैं, 40 भी बना सकते हैं और 50 भी बना सकते हैं। लेकिन कौन सा सबसे आसान रहेगा, सोच के देखिए। वीडियो को पॉज कीजिए और ज़रा सोचिए। मेरे हिसाब से तो 50 सबसे आसान रहेगा, क्योंकि 50 माइनस 49 1 हो जाता है और जैसे ही 1 आता है तो राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन तो एकदम ही सिंपल हो गया, झमेला ही ख़त्म है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग 50 को ही सब बेस बनाकर करते हैं। 37 इंटू 49। तो जब 50 हमारा सब बेस है तो 50 माइनस 37 हो जाता है 13 और 50 माइनस 49 हो जाता है 1। ओके, अब हम लोगों ने अपना मेन बेस 10 ही लिया है। जब हम लोगों ने अपना मेन बेस 10 लिया है तो हमें राइट साइड में सिर्फ एक डिजिट ही चाहिएगा। तो 13 इंटू 1 हो जाता है 13, जिसका 1 हमें कैरी ओवर करना है आगे नंबर में, और 37 माइनस 1 हो जाता है 36।
अब क्योंकि हम लोगों ने मेन बेस को 5 से मल्टीप्लाई करके सब बेस निकाला था, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो 36 आया है इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा रिजल्ट आएगा 180। तो 180 में 1 जो कैरी ओवर आना है उसे जोड़ दीजिए तो हो जाता है 181। 181, तो हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ 1813, राइट। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ हम लोगों ने 50 को अपना सब बेस बनाया है, तो जब हमें 50 को सब बेस लेना है तो हम लोग 100 को भी मेन बेस ले सकते हैं, क्योंकि 100 से 50 तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। 2 से अगर हम लोग डिवाइड करें 100 को तो एग्जैक्टली 50 ही आएगा, तो हम लोग 100 को भी मेन बेस ले सकते हैं। तो 100 को मेन बेस लेके देख लीजिए, 100 मेन बेस हुआ और 50 सब बेस हुआ, तो हमारा राइट हैंड साइड में तो सेम ही चीज़ आएगी। 50 - 37 13 हो जाता है, 50 - 49 1 हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमें 100 मेन बेस है, यानी कि 2 0 है हमारे पास, तो राइट हैंड साइड में 2 डिजिट आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। तो 13 × 1 हो जाता है 13, इसमें कैरी ओवर नहीं करना है। और लेफ्ट हैंड साइड में आता है 37 - 1 जो हो जाता है 36। अब मेन बेस को क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड बाई 2 किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें 2 से ही डिवाइड करना है, यानी कि 36 डिवाइड बाई 2 हो जाता है 18। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया 1813। इसमें हमें कैरी ओवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कितने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास मल्टीप्लिकेशन के, इज़न्ट दैट अमेजिंग। चलिए एक 3 डिजिट नंबर देखते हैं हम लोग। 249 मल्टीप्लाइड बाई 241। ओके, इस केस में देखिए 249 और 241 दोनों ही के पास में सब बेस कौन सा हो सकता है, ज़रा एनालाइज करके देखिए। 1 मिनट खुद को टाइम दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद समझने की कोशिश कीजिए कि 249 और 241 का सबसे पास वाला सब बेस कौन सा हो सकता है। आई गेस सबसे आसान सब बेस हो सकता है 250। ओके, क्योंकि 250 से जब हम लोग 249 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल 1 आने वाला है, यानी कि राइट साइड का तो काम ऐसे ही हो चुका है। तो जब हम लोग 250 सब बेस लेंगे तो हम लोग मेन बेस क्या लेंगे, मेन बेस हमारा होगा 1000, क्योंकि 1000 को एग्जैक्टली अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 250 ही आता है। तो 1000 को 4 से डिवाइड करने से 250 आ गया, सब बेस हो गया 250 और मेन बेस हो गया 1000। मेन बेस में 3 zeros है, यानी कि राइट साइड में 3 डिजिट्स चाहिए। तो 249 को 250 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो जाता है 001 एंड 250 - 241 इज़ 009। अब 9 × 1 तो 9 ही हो जाता है, लेकिन क्योंकि हमें 3 डिजिट चाहिएगा राइट हैंड साइड में, इसलिए हम लोग 2 0 यहाँ पे रख देंगे और 241 - 1 हो जाता है 240। अब इस 240 को हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने मेन बेस को 4 से डिवाइड करके सब बेस निकाला था, इसीलिए हम लोग लेफ़्ट साइड को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमें मिलेगा 240 डिवाइड बाई 4 इज़ 60। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या हुआ, 60009। सिंपल, बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 382 मल्टीप्लाइड बाई 392। तो इस केस में कौन सा सबसे आसान सब बेस हम लोग बना सकते हैं। आई गेस 400 सबसे आसान सब बेस होगा। तो 400 हमें कैसे मिलेगा, मेन बेस को 100 मानिए और 100 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 आ जाएगा। वेरी सिंपल। और जब 400 हमारा सब बेस है तो 400 - 382 इज़ 18 एंड 400 - 392 इज़ 8।
ठीक है। राइट साइड में हमें 2 ही डिजिट चाहिए क्योंकि हमारे पास मेन बेस में 2 ही ज़ीरो है। तो 18 इंटू 8 हो जाता है 144, 1 हो जाएगा कैरी, और 382 माइनस 8 हो जाता है 374। अब इस 374 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें देगा 1496। 1496 में 1 ऐड कर दीजिए, हो जाता है 149744। तो हमारा ओवरऑल आंसर हुआ 149744, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 765 मल्टीप्लाइड बाई 798। तो इस केस में आपके हिसाब से कौन सा बेस होगा जो सबसे पास हो सकता है? आई गेस हमारे लिए 800 सही बेस रहेगा। तो 800 के लिए मेन बेस क्या होना पड़ेगा? 100 अगर मेन बेस होता है तो 100 इंटू 8 करने से 800 आता है, जो हमारा सब बेस है। ओके, तो 800 माइनस 765 इज़ 35 एंड 800 माइनस 798 इज़ 2। राइट साइड में 35 इंटू 2 है, बहुत इजी है, 70 हो जाता है। और लेफ्ट साइड में 765 माइनस 2 हो जाता है 763। अब इसे हमें क्या करना है? इंटू 8 करना है। 763 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हम लोग आसानी से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 3 24, 8 6 48, प्लस 2 इज़ 50, 8 7 56, प्लस 5 इज़ 61। तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट होता है 610470, राइट। आई गेस ये बड़ा ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 3998 मल्टीप्लाइड बाई 4998। तो इस केस में कौन सा बेस हम लोग लेंगे कि हमारा काम फट से हो जाए? नंबर्स को ध्यान से देखिए। हमारे पास है 3998 एंड 4998। हमें ऐसे नंबर्स चाहिए, ऐसा सब बेस चाहिए जिसकी वजह से राइट हैंड साइड के डिजिट्स एकदम छोटे हों। तो सिंपल है, 4998 को अगर हम लोग 5000 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिर्फ 2 आएगा, तो ऑटोमेटिक इजी हो गया। चलिए 5000 ही हम लोग बेस लेते हैं। अब जब 5000 हम लोग बेस ले रहे हैं तो हम लोग 2 काम कर सकते हैं। या तो हम लोग 1000 को मेन बेस लेके इंटू 5 कर सकते हैं, या फिर 10,000 को मेन बेस लेके डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले आपको 10,000 डिवाइड बाई 5000 इज इक्वल टू 2 ये करके दिखा देती हूँ। मेन बेस 10,000 ले लेते हैं हम लोग और सब बेस 5000 लेते हैं। तो राइट साइड में हमें मिलेंगे 1002 और 0002। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1002 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, 2004 आ जाता है। और लेफ़्ट साइड में हमें मिलता है 3998 माइनस 2 होता है 3996। इसे हमें 2 से डिवाइड करना है क्योंकि हम लोगों ने मेन बेस को 2 से डिवाइड किया है। तो इसे डिवाइड कर दीजिए तो हमें मिलेगा 19982004। अगर आप लोग 1000 को सब बेस लेते हैं तो भी स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। डिवाइड बाई 2 करने की जगह हमें मल्टीप्लाइड बाई 5 करना है और उसके बाद राइट हैंड साइड में जो 2 है उसे हमें कैरी करना है क्योंकि हमें राइट साइड में सिर्फ 3 ही डिजिट चाहिए क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोस है। तो 3996 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है 5 6 30, कैरी 3, 5 9 45 प्लस 3 48, 5 9 45 प्लस 4 49 एंड 5 3 15 प्लस 4 19, 19980। अब इसमें हमें 2 को ऐड करना है 19980।
अब इसमें हमें 2 को ऐड करना है, तो अल्टीमेटली हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा 19982004। लेकिन मेरे हिसाब से 2 से डिवाइड करना थोड़ा ज़्यादा आसान है, तो हमें कॉन्शियसली ये फटाफट एनालाइज करना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पे कौन सा मेन बेस लें और कौन सा सब बेस लें। हमें ये कोशिश करनी है कि राइट साइड के नंबर सबसे छोटे हों और हमारा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, जो भी सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत बहुत ईजी हो। जितने ईजी प्रोसेस होंगे उतनी ही जल्दी हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। तो इस चीज़ से, अगर इस चीज़ को हम लोग ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा थिंकिंग पावर, लॉजिकल रीजनिंग पावर, कॉन्शियसनेस, कंसंट्रेशन, बहुत कुछ बहुत अच्छे से डेवलप होता है। मेंटल एक्सरसाइज है, समझ लीजिए इसको। तो वैदिक मैथमेटिक्स के ऐसे सूत्र को अगर हम लोग रेगुलर लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो एक तरफ से हम अपने माइंड की एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए हमें यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। कुछ प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए, हमेशा की तरह इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और इस ट्रिक को भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगले हफ्ते हम लोग इसी सूत्र का एक और पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग थोड़े और डीप में एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इसमें हमें एनालाइज करना है कि हमें कौन सा बेस लेना है, कौन सा सब बेस लेना है, तो आई गेस थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आज के लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। मेंटली भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए विदाउट पेन एंड विदाउट पेपर। सिर्फ सोचिए, समझिए और आंसर लिखिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मेंटल एक्सरसाइज के आंसर ज़रूर लिख के भेजिएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ जाना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे मैथ्स ट्रिक हर हफ्ता जानने के लिए, सीखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले। अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।